आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज बात करेंगे हम साइंस का एक टॉपिक है प्रोटीन। ये न्यूट्रिशंस में आता है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत रहती है वर्किंग, डेली लाइफ वर्किंग के लिए, ठीक है। तो उसमें एक प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन से बनने वाले सवाल पेपर में खूब बनते हैं, एक ना एक सवाल जरूर टपकता है प्रोटीन इससे। तो हम बात करेंगे आज प्रोटीन की। प्रोटीन से लेकर बात करेंगे, हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी रहती है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जरूर रहती है। इसमें बोन्स और मसल्स का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, ठीक। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी मिलती है। और आईएमबी बात करें तो 60 ग्राम पर डे। 60 ग्राम पर डे क्या होता है, प्रोटीन लेनी चाहिए। एक जवान आदमी को, एक बंदे को 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। आईएमबी का मतलब होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो, ठीक है। ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिशंस का मापन का एक वो होता है, स्केल होता है। प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी, ठीक, और बर्जीलियस ने इसका नाम दिया था। कई बार पूछा गया प्रोटीन का नाम किसने प्रोटीन रखा, तो बर्जीलियस ने रखा। और खोज किसने की थी, मूलर ने की थी। बस लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर मिलेगा। मैं वादा करता हूं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन के सोर्स क्या होंगे। सोर्स की बात करें, दालों में प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में प्रोटीन और टमाटर में भी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन के नाम भी होते हैं। टमाटर में होता है लीकोपाइन प्रोटीन होती है, गेहूं में ग्लूटोमाइन प्रोटीन होती है, ठीक है। एग में कौन सी होती है, एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है। तो इस तरह से प्रोटीन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि टमाटर में कौन सी प्रोटीन होती है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, एग में होती है। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो आगे कुछ ना कुछ पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक। कैरेट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरेट में कैरेटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कैरेट क्या होता है, गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्रेटिन नाम की, ठीक है। बात करेंगे गाजर में क्रेटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। हेयर्स और नेल्स किसके बने होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन होती है हेयर्स और नेल्स में, हमारे हेयर और नेल में क्या होता है, प्रोटीन होती है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, अल्फा क्रेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और इसमें एक अल्फा क्रेटिन प्रोटीन है तो बीटा क्रेटिन भी होगा। बीटा क्रेटिन क्या होता है, मकड़ी के जाल में होता है। बीटा क्रेटिन मकड़ी के जाल में होता है। अलग अलग जगह प्रोटीन अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हमारी स्किन में कौन सी प्रोटीन होती है, हमारी स्किन में कोलिजीन नाम की प्रोटीन होती है। बोन्स में भी प्रोटीन होती है, बोन्स में प्रोटीन होती है, वो ओसाइन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। माइसोसाइन और एक्टाइन ये प्रोटीन मसल्स में पाई जाती हैं। तो एक एक टॉपिक को मैंने एकदम छांट के रखा है, इससे बाहर तो प्रोटीन जाना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको याद ही हो जाएगा। बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की, इसमें भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ब्लड क्लॉट क्या होता है, जैसे कभी कट जाता है ना, बॉडी हमारी कट जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसको रोकना भी जरूरी होता है, वरना तो सारा का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो उसको क्लॉट बनना होता है, एक जाल बन जाता है, ठीक है, जहां कटा होता है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। उसमें भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो कौन कौन सी प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं, उसमें एक होता है थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनेजिन। ये प्रोटीन्स होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और पेपर में टपकने वाले सवाल होते हैं कि कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजिन की बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया प्रोटीन, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, गौर से पढ़ने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। मिल्क देखो, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, मिल्क में कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। पेपर में बहुत ही टपकता है ये सवाल, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। बात करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। बेसिक यूनिट का मतलब होता है किससे ये चीज बनती है, वो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे बेसिक यूनिट जिनसे ये चीजें बन जाती हैं वो बेसिक यूनिट होती है। जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है, तो अमीनो एसिड क्या हुई, इसकी बेसिक यूनिट हो गई, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर है इसका अमीनो एसिड का, ठीक है। बात करेंगे 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, तो एक आदमी को एक 60 ग्राम संतुलित आहार बैलेंस की बात करें तो उसमें 60 ग्राम होना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। ये एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं प्रोटीन में, अमीनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं, ठीक है। ये उभयधर्मी अणु होता है अमीनो एसिड। बात करेंगे प्रोटीन के पाचन पे आते हैं। देखो पाचन कहाँ होता है, ये भी बहुत जरूरी है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। देखो प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन स्टोमक में पाचन होता है प्रोटीन का। स्टोमक में एक होता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिन नाम का हार्मोन होता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है, पर पूरी तरीके से नहीं करता, आंशिक तरीके से करता है। पूरी तरीके से स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है, छोटी आंत में होता है।
छोटी आंत में एक होता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो पाचन करता है प्रोटीन का। ठीक है, ये याद रखना है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेप्सिन करता है स्टोमक में। ठीक है, पूर्ण रूप से कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, पूर्ण रूप से ट्रिप्सिन करता है। बात करेंगे बॉन्ड की, देखो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के अणु ले ली जाए, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड नाम का बॉन्ड होता है। प्रोटीन से कुछ रोग भी हो जाते हैं, इसकी कमी से भी रोग हो जाते हैं, इसकी अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। कुछ चीज़ें, कोई अगर ज़्यादा खा लो कोई चीज़ तो भी परेशानी होती है, और कम खाओ तब भी परेशानी होती है, तो संतुलित की ज़रूरत रहती है। तो किसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, देखो कमी से एक होता है क्वार्सिकोर, एक होता है मैरस्मस, ये इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं। क्वार्सिकोर ये भी बच्चों में होता है, मैरस्मस ये भी बच्चों में होता है। बस ये है कि ये 2 से 5 साल के बच्चों में होता है, और ये 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। मैरस्मस 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसमें देखो इनकी क्या रहती हैं, क्या क्या इनमें रहता है। ठीक है, बात करेंगे। इसमें क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाती है। क्वार्सिकोर में भूख लगना बंद हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या बंद नहीं, झड़ना होगा। ठीक है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है, तो क्वार्सिकोर रोग होता है। मैरस्मस में क्या होता है, वीकनेस हो जाती है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, ब्रिंकल्स बॉडी होती है, धारियां पड़ जाती हैं बॉडी में, और एनीमिया हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। ठीक है, अब ज़्यादा ले लें तब क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे ज़्यादा ले लें तब क्या होता है। प्रोटीन अगर ज़्यादा खा लें तो उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किस में होगा, अमोनिया में होगा। अमीनो एसिड क्या इसमें करेगा, अमोनिया में करेगा। अमोनिया क्या करता है, लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिन में बदल देता है, यूरिया में। ठीक है, और यूरिया फिर क्षंति कहाँ पर है, किडनी में जाकर, तो किडनी के पास जाकर प्रोटीन जम जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया हो, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आया हो दोबारा देख लेना। बाकी आपको पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।